गांव में एक साधारण परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका बेटा अंशु। पिता राम प्रसाद खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सुशीला घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थीं। घर मिट्टी का था और जिंदगी बहुत सादा। लेकिन इस सादगी में भी एक चमक थी। अंशु की आंखों में एक सपना। जब अंशु पहली बार अपने स्कूल की किताब में आईआईटी का नाम पढ़ा तो वो समझा भी नहीं कि ये क्या है। लेकिन जब मास्टर जी ने कहा, आईआईटी में जो जाता है उसका भविष्य बदल जाता है, तो उस दिन से अंशु ने सोच लिया, मुझे वहीं जाना है। एक रात जब आंगन में माँ और बेटा चूल्हे की आंच में बैठे थे, माँ ने पूछा, बेटा, बड़ा होकर क्या बनेगा? अंशु बोला, आईआईटी जाऊंगा माँ, पहला नंबर लाऊंगा। माँ मुस्कुरा दी, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। फीस कहाँ से आएगी? किताबें कैसे आएंगी? कोचिंग का खर्च? मगर माँ ने उस दिन से एक और काम पकड़ लिया। वो दूसरों के कपड़े धोने लगी ताकि अंशु की पढ़ाई का खर्च निकले। पिताजी ने भी दिन में खेत और रात में ईंट भट्ठे में काम करना शुरू किया। संघर्ष की राह। गांव में इंटरनेट नहीं था, कोचिंग सेंटर भी नहीं। अंशु पुराने प्रश्न पत्र खोजता, साइकिल से 15 किलोमीटर दूर शहर की लाइब्रेरी जाता और यूट्यूब वाले वीडियोस गांव के एकमात्र साइबर कैफे में देखता। जब बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते, अंशु पढ़ता रहता। जब लाइट जाती तो वो ढिबरी जलाकर पढ़ता। उसकी माँ अक्सर खिड़की से देखती, बेटा नींद से लड़ रहा है, थकान से लड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा। परीक्षा का दिन, जेईई एडवांस्ड का दिन आया। अंशु ने परीक्षा दी। बाहर आकर बस यही कहा, मैंने पूरा दिल लगाया है माँ, अब भगवान की मर्जी। रिजल्ट आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। पिताजी के मोबाइल में जब मैसेज आया, एयर वन, तो सब पहले तो चुप हो गए। फिर माँ चिल्लाई, मेरा बेटा तो पहला आया है, देश में सबसे आगे। नई शुरुआत। आईआईटी का कॉल आया, इंटरव्यू हुए, मीडिया वाले आए। एक न्यूज रिपोर्टर ने अंशु से पूछा, तुम्हें इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? अंशु ने माँ की तरफ देखा और कहा, मेरी माँ ने अपने सपनों को मेरी किताबों में बदल दिया। उन्होंने मेरी भूख को सपनों में बदल दिया। मैं जो भी हूँ, माँ बाबा की वजह से हूँ। आज अंशु एक सफल इंजीनियर है, देश भर में छात्रों को मोटिवेट करता है। लेकिन अब भी जब वो गांव जाता है तो माँ के हाथ की रोटी खाता है और उसी मिट्टी के आंगन में सोता है, क्योंकि उसे पता है सपने ऊंचे हो सकते हैं, पर जड़ें हमेशा वहीं होती हैं जहां प्यार और त्याग बसा होता है।